स्टूडेंट होने के नाते मैं प्रोटेस्ट करूंगा। मैं मिल जाता मेरा मानना है कि काउंसिल मेंबर को भी डिबेट कराना चाहिए। आपने साइंस ग्रुप में ऐसा क्या देखा कि आपको मन में एक ख्याल है कि हाँ हमको चुनाव लड़ना है, तो जिस नाम सुन रहा है कि पटना साइंस ग्रुप में हमको ये मिलेगा, प्रोवाइड कराया जा रहा है, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस कॉलेज में आया था वो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हमारा असेसमेंट हुआ करता है सीआईए के तौर पर, एंड सेमेस्टर के तौर पर, इसी तरह का असेसमेंट फैकल्टी मेंबर तक होना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेसिडेंशियल डिबेट सिर्फ आते हैं, सिर्फ नाम के लिए हो रहा है कि हाँ पटना साइंस ग्रुप में क्लास होता है, लेकिन क्या होता है ये यहाँ के बच्चे जो पढ़ाई कर रहा है सिर्फ उनको ही पता है। प्रत्येक प्रोफेसर का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। काम करा दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं ये काम करूंगा, मैं चाहे जीतूं या हारूं, आपके साथ खड़ा भी हूँ और आगे भी लड़ूंगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। जिसको वोट देने दीजिए, लेकिन जब आप वोट दे रहे हो तो बी ऑनेस्ट होके एक बार सोचिए कि आपका लीडर का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। क्या आपका लीडर नेतागिरी के लिए कॉलेज आ रहा है कि पढ़ने के लिए? जैसे कि मेरे साथ अभी बैठे हुए उदय वर्मा इस बार पुसू इलेक्शन में पटना साइंस कॉलेज से काउंसिल मेंबर कैंडिडेट पे खड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा उदय वर्मा से कि आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जैसा कि भैया ने बताया कि मेरा नाम उदय वर्मा है और मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और इस बार पुसू का जो इलेक्शन हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में, उसमें पटना साइंस कॉलेज से काउंसिल मेंबर का कैंडिडेट। बहुत बढ़िया। आपको पहले एक क्वेश्चन है कि आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि हमको चुनाव लड़ना है? आपने साइंस ग्रुप में ऐसा क्या देखा कि आपको मन में एक ख्याल है कि हाँ हमको चुनाव लड़ना है काउंसिल मेंबर कैंडिडेट के लिए? चुनाव लड़ने का जो ये ख्याल था, चूँकि मैं भी आम छात्रों की तरह यहाँ पे पढ़ाई करने आया करता था। और मैं आपको बता दूं कि मैं रेगुलर स्टूडेंट था, जिसमें हॉस्टल अलॉट नहीं हुए थे, मैं बाहर रहा करता था और डेली क्लास आता था। चूँकि फिजिक्स डिपार्टमेंट में अटेंडेंस मैंडेटरी थी, तो अच्छा खासा अटेंडेंस मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में रहा। लगभग 99% में बता दूं कि मेरा अटेंडेंस था। 1 या 2 क्लास ही मिस किए होंगे मैंने, चाहे लैब हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे थ्योरी क्लासेस हो, सभी अटेंड किया करता था, सभी इवेंट में पार्टिसिपेट किया करता था। फिर सेकंड सेम आया, वहाँ भी अच्छा खासा अटेंडेंस रहा। फिर थर्ड सेम आया, वहाँ भी अच्छा खासा अटेंडेंस रहा। थर्ड सेमेस्टर में भी मेरे लगभग 5-6 अटेंडेंस ऐसे होंगे जो एब्सेंट हो गए, नहीं तो सारे के सारे परसेंट में, चाहे लैब हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे थ्योरी क्लासेस। बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन है कि आप इस कॉलेज में आए थे, तो जिस नाम सुन कर आए थे कि पटना साइंस कॉलेज में हमको ये मिलेगा, क्या आपको अभी उस लेवल का एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी है कोई पहले जैसा कुछ ऐसा भी रहा प्रेजेंट में? बस इसी सवाल का जवाब है कि मैं क्यों काउंसिल मेंबर का कैंडिडेट हूँ। क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इस कॉलेज में आया था वो बिल्कुल नहीं। खमियों की तो हर कॉलेज में होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इवन यहाँ पे जो लीडरशिप चुनने की जो व्यवस्था है उसमें भी मुझे लगता है कि बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें कि जो काउंसिल मेंबर भी चुने जाते हैं वो विदाउट डिबेट भी चुने जाते हैं। मेरा मानना है कि काउंसिल मेंबर को भी डिबेट कराना चाहिए, उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल। प्रेसिडेंशियल डिबेट ग्राउंड में वैसा ही एक काउंसिल मेंबर के बीच होना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया आपका है। और पहले आप ये बताइए कि आप किस पॉइंट को लेकर अपना ये नॉमिनेशन कराया और ये काउंसिल मेंबर कैंडिडेट पे आप खड़े होने का निर्णय लिए हैं? आपका एक पॉइंट होगा ना मैनिफेस्टो, आप प्लीज बताइए। चूँकि कमियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जिस एक मुद्दे के साथ मैं आया हूँ वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लेकर है। चूँकि जिस तरीके से हमारा असेसमेंट हुआ करता है सीआईए के तौर पर, एंड सेमेस्टर के तौर पर, इसी तरह का असेसमेंट फैकल्टी मेंबर तक होना चाहिए। क्योंकि अगर फैकल्टी मेंबर अच्छे होंगे तो क्लासेस रेगुलर होंगी, बच्चे पढ़ने आएंगे, और अगर हम डेली पढ़ने आते हैं तो फिर माहौल एजुकेशनल अपने आप बन ही जाएगा। एजुकेशन फील्ड बन रहा है ना ये एक इन्वायरमेंट कि हाँ अगर रोज क्लास होगा तो सभी बच्चों के बीच एक बॉन्डिंग होगा, पढ़ाई को लेकर एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है अगर रोज क्लास किया जाए। और एक स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास नाम का हो, काम का होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि प्रोफेसर आते हैं और क्लास नहीं हो पा रहा, सिर्फ आते हैं, सिर्फ नाम के लिए हो रहा है कि यहाँ पटना साइंस कॉलेज में क्लास होता है, लेकिन क्या होता है ये यहाँ के बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहा है सिर्फ उनको ही पता है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा, जैसे मैंने कहा कि 99% मेरी अटेंडेंस थी, मैं ये लिख के देता हूँ कि ये अटेंडेंस अगर ऐसा ही स्थिति रह गया तो 6 सेमेस्टर में नहीं होगा। तो इसी सेमेस्टर के बच्चे क्यों आएंगे? उनमें ना क्यूरियोसिटी है और ना ही कुछ चेंज दिखता है क्लास आने के बाद। इस चीज़ को चेंज करने के लिए जिसमें बच्चे आया करते थे उस मैनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हुआ करती थी, जो कि टीचर्स को असेसमेंट करती थी कि वो किस तरीके की एक्टिविटी कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं और क्या बच्चों में क्यूरियोसिटी है जब वो पढ़ाते हैं। तो
उस समय जिस तरह से असेसमेंट हुआ करता था अभी नाम मात्र की रह गई है। तो मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो यही है कि उस तरह का असेसमेंट अभी भी हो। अगर इस तरह का असेसमेंट होगा तो मुझे सीनियर से पीवाईक्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीनियर से गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीचर्स का सीधा फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा, जैसे अभी मैं आपसे फ्रेंडली होकर बात कर रहा हूँ। आपका मेरा एक पॉइंट बहुत बढ़िया लगा कि जो आपने ये प्रोफेसर का जो क्या बोले आप एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इसमें क्या होता है कि अभी बच्चों को पर सेमेस्टर और सीआईई एग्जाम देना पड़ता है, जिससे कि पता चलता है कि हम बच्चा अभी कितना पढ़ाई कर रहा है सीरियस होकर। वैसे पहले 90s के दौर में प्रत्येक प्रोफेसर का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता था, वो बच्चों से कि कैसा बिहेव करते हैं, वो क्लास टाइम पे लेटे हैं कि नहीं, और उनका क्या परफॉर्मेंस है बच्चों को लेकर, उसका एक रिपोर्ट बनता था। अगर रिपोर्ट खराब रहा तो उस प्रोफेसर को रिटायर या परमानेंट इस कॉलेज से हटाया जाना था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मेरा एक और सवाल रहेगा कि आप जीतने के बाद, क्योंकि सभी नेता आए हैं हमसे बात किए, सब नॉर्मली आते हैं, बोलते हैं प्यूरीफायर लगा देंगे, आरओ लगा देंगे, ये तो सब कॉमन है। आप कुछ ऐसा क्या करेंगे कि आप पे सब ट्रस्ट करें कि हाँ ये कैंडिडेट आएगा तो मेरे लिए कुछ करेगा? देखिए, मुझ पे ट्रस्ट इसलिए करिए क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट लीडर से पहले मैं एक स्टूडेंट हूँ, और जो समस्या आपकी है वो मेरी भी समस्या है, क्योंकि मैं भी रेगुलर स्टूडेंट क्लास करता हूँ। तो मैं ये वादा नहीं करता हूँ कि मैं काम करवा दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं ये काम करूंगा, मैं चाहे जीतूं या हारूं। क्योंकि अगर मुझ में मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मुझे गारंटी नहीं है कि मुझे 3 साल में यहाँ से डिग्री मिल जाएगी, तो ये मेरे भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ किया जाएगा। तो मैं लीडर रहूं या नहीं रहूं, स्टूडेंट होने के नाते मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो मुझे अथॉरिटी मिलेगी, कि मुझे लीडर पैड मिलेगा कि मैं आपका आवाज हूँ। नहीं भी जीतता हूँ फिर भी आपका आवाज बनूंगा। तो मैं वादा नहीं करता, मैं गारंटी देता हूँ, आपके साथ लड़ा भी हूँ और आगे भी लड़ूंगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। हम उदय वर्मा को फर्स्ट ईयर जब यहाँ पे आया तो उसको हम उसी टाइम से जान रहे हैं, ये बहुत एक्टिव है और ये काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहता है, तो हमें खुद इस पे ट्रस्ट है कि ये काम करवाएगा। क्योंकि देखिए अभी इसके जितना एक काउंसिल मेंबर कैंडिडेट का पावर होता है, ये पूरा उसका यूज करेगा। ऐसा तो नहीं कि मतलब कि सड़कें बनवा देगा या कुछ करवा देगा, इसके हाथ में जो रहेगा वो करवाएगा। एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है एक स्टूडेंट को कि फॉर्म लेट हो रहा है, इस सेमेस्टर का एग्जाम इस वाले जो है ना सेमेस्टर 2 का भी इधर आया है, अभी रिजल्ट आया, बताइए। तो इसी छोटी छोटी मुद्दों को लेकर ये सभी को सॉल्व करेगा। कोई भी चुनाव लड़ा जाता है तो उससे पहले एक तैयारी किया जाता है कि आपको उस लेवल की तैयारी करना चाहिए, आप काम करना पड़ेगा ना कॉलेज में कि आपको वोट करें। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आपने जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आया है तो उस टाइम से लेकर अभी तक आपने कुछ ऐसा जिससे आपके ऊपर सब बच्चा ट्रस्ट करे कि हाँ ये आने के बाद भी काम करेगा? जी, इसी सवाल को मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि समस्याएं तो आती रही। एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने का काम मैंने वो भी किया, बस एक काम नहीं किया, वो है काम को दिखाने का। आपको बता दूं कि जब मैं फर्स्ट टाइम में था तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी कॉलेज की नहीं हुआ करती थी जिसमें मैं इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया करता था। अभी मेरे पास हैंड ऑन 10+ ऑफलाइन सर्टिफिकेट हैं और 5 के लगभग आसपास ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, जिसमें इंक्लूड है IIT तिरुपति का। मैंने 75 घंटे का इंटर्नशिप फर्स्ट सेमेस्टर में किया है, जो कि लोग 5th सेमेस्टर में कंपलसरी है। उसके बाद मैंने IIT तिरुपति से ग्लाइडर लैब में सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। तीसरी चीज कि मैंने एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में, जो कि आयुका के द्वारा आयोजित किया गया था। तीसरी चीज कि मुझे राज्य भवन में भी सम्मानित किया जा चुका हूं मैं पटना आने के बाद। किस लिए सम्मानित किया गया? वो मेरी जो पढ़ने की क्रियाशीलता है और जिस तरीके से मैं दूसरे स्टेट आके संघर्ष करके इस स्टेट में आके पढ़ रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और रेगुलर अटेंडेंट स्टूडेंट हूँ, इस बेसिस पे कुछ बच्चों का नाम दिया जाना था, जिसमें से एक मेरा भी था। इसलिए पहले राजभवन में मुझे सम्मानित किया गया था। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि सोशल वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एनजीओ चला करती थी पटना यूनिवर्सिटी में, अभी भी चल रही है। उसमें मैंने ज्वाइन हुआ एज अ मेंबर, फिर मुझे डे लीडर बना दिया गया मेरी सक्रियता को देखकर। मैं उसमें बता देना चाहता हूँ कि मैंने लगभग 6 महीने के आसपास फ्री में गरीब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है, एब्सोल्युटली फ्री। क्या बात है। उनकी खुशहाली के लिए मैंने फंड रेज किया है, ताकि पैसा मांगा है लोगों को, ताकि वो लोग अच्छे से दिवाली मना सके। दिवाली फंड रेजिंग मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है, तो मैंने फ्री में लोगों के लिए मदद किया है। उसके बाद अभी भी गरीब बच्चों के खाने के लिए मैं एक एनजीओ में काम कर रहा हूँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। उसके लिए पटना यूनिवर्सिटी में बता दूं कि 2 एनजीओ में मैं काम कर रहा हूँ, सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का डे लीडर हूँ और एक और एनजीओ है जो कि जूलॉजी डिपार्टमेंट में हाल में ही उसका इवेंट हुआ था, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से ये हुआ जो मैं अदर सोशल वर्क किया हूँ इस कॉलेज में आने के बाद। उसके तीसरी चीज कि
बहुत सारे इवेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट में पहले नहीं हुआ करते थे, अवेयरनेस नहीं थी, वो भी मैंने करवाया है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में रिसर्च के बच्चे एक साथ जुड़ सके, इसके लिए मैंने अपनी कम्युनिटी बनाई, फिजिक्स कम्युनिटी नाम की कम्युनिटी बनाई, जो कि मैं रन करता हूँ अभी भी। उसमें लगभग डिपार्टमेंट के तीनों सेमेस्टर मिला के 45 के आसपास स्टूडेंट हैं, जिसमें पास आउट सीनियर भी इंक्लूड है। वो लोग अच्छे अच्छे रैंक में अभी हैं। उन लोगों भी मैं चाहता हूँ कि उस कम्युनिटी को जितना मैं बढ़ा सकूँ, जिस तरीके से रिसर्च की अपनी कम्युनिटी थी जिसमें फंडिंग हुआ करती थी, विदाउट एनी फंडिंग मैंने कम्युनिटी बनाई है। और अगर मैं जीता हूँ तो मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि उस कम्युनिटी में आने वाले समय में फॉरेन के भी प्रोफेसर उसमें ऐड हैं। जो अभी इस वीडियो को देख रहा है वो सभी को ट्रस्ट हो गया आप पे, क्योंकि आपने सोशल वर्क इतना आपने गिना दिया है कि आप पे सबको ट्रस्ट है। आपको मुझे जहाँ लग रहा है कि इस बार उदय वर्मा को जितना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही उस फील्ड में काम कर चुका है, इनको एक्सपीरियंस है। और ये जब जीतने के बाद आएंगे ग्राउंड लेवल पे और इनके हाथ में एक पावर अगर और आ जाएगा तो वो उस काम को लेकर और ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे और इस कैंपस को और सुधार किया जाएगा। एक और बात है कि उदय वर्मा अभी एनएसएस के रिप्रेजेंटेटिव है और इनका एक पर्सनल ग्रुप है। अगर किसी बच्चों को एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिसर्च कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ये यूं ही सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि इनके पास एक टीम है काम करने को लेकर। और लास्ट में हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसा इन्होंने पास्ट में काम किया है उस काम को देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि इनको आप लोग जिताइए, क्योंकि जीतने के बाद ये 100% काम करेंगे। और मैं इनका सीनियर हूँ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग सही कैंडिडेट को देखिए कि कौन काम करने वाला है और पढ़ाई में कितना एक्टिव हो और कितना काम को लेकर सीरियस हो कैंपस को लेकर, आप उनको वोट दीजिए। तो मैं इनसे कुछ पॉइंट पे आप लोगों को बताने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने ऑडियंस को कुछ बताइए, जिससे कि आपको वोट करने में किसी को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आज का ऑडियंस पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दो शब्द अपने ऑडियंस को कुछ बताइए। अंतिम में यही कहूँगा साथियों कि पटना साइंस कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे इंटेलेक्ट लोग पढ़ते हैं, जो अपने जहाँ से पढ़ के आए वहाँ पे टॉपर हुआ करते हैं। आप भी कहना कि टॉपर हुआ करते हैं। ये चीज़ अपील करूँगा कि आप मुझे चुनिए या ना चुनिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका डेमोक्रेटिक राइट है, जिसको वोट देना दीजिए। लेकिन जब आप वोट दे रहे हो तो बी ऑनेस्ट होके एक बार सोचिए कि आपका लीडर का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। क्या आपका लीडर नेतागिरी के लिए कॉलेज आ रहा है कि पढ़ने के लिए आ रहा है? क्या आपका लीडर सच में सीरियस है आपकी पढ़ाई को लेकर? क्या आपका लीडर सच में कोऑर्डिनेशन कर पाता है? क्या आपका लीडर पीसफुली कैंपस को बढ़ावा देता है? क्या आपका लीडर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप यहाँ के 3 साल में आपको डिग्री मिलेगी कि नहीं? क्या आपका लीडर ये पूछता है कि आप क्लास आ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं? क्या आपका लीडर ये पूछता है, लड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन की कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप यहाँ सेफ फील नहीं कर रहे हो, हाइजीन नहीं है, गर्ल्स सेफ्टी की जो बात नहीं करता है, उन चीज़ों के बारे में अगर सोचिए। ये माहौल नहीं बना दीजिए कि मैं अगला बार आऊँ और छोटे छोटे काम करूँ जो काम आप खुद कर सकते हैं, और मैं वो काम दिखाऊंगा आपको कि मैंने ये काम किया है, और आप उस नाते से आप मुझे वोट दे दीजिए। ये आप मेरी बात मत सुनिए, आप ऐसे ऐसे कॉलेजेस के जहाँ पे लीडर होते हैं आप उनको देखिए, आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के लीडर को देखिए। मैं बिल्कुल बोलता हूँ कि मुझे वोट मत दीजिए, आप मुझसे डिबेट करिए, या फिर मेरे जितने कॉम्पिटिटर हैं मुझसे डिबेट करो, जिससे प्रेसिडेंट का डिबेट होता है, मैं उसमें अच्छा आता हूँ, तब मुझे आप वोट दीजिए। इन चीज़ों को आप पैमाना देखिए, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ के लीडर कैसे होते हैं उन लीडर के बारे में पता करिए, उन लीडर के बारे में पढ़िए, उनकी थोड़ी सी भी क्वालिटी मुझ में दिखती है तो मुझे वोट जरूर करिए। वोट करने का तरीका क्या है कि साइंस कॉलेज के अंदर 2 वोट होते हैं काउंसिल मेंबर के, आपके पास 2 राइट है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा वोट करिएगा, लेकिन क्रॉस का निशान लगाना है नाम से पहले। मेरा बैलेट नंबर 4 है, तो अगर आप मुझे वोट करते हैं तो 4 नंबर के सामने बैलेट पेपर में क्रॉस का निशान लगाना है। क्रॉस का निशान लगाते समय ध्यान रखिएगा कि जो क्रॉस का निशान लगा रहे हैं वो बॉक्सेस में टच ना हो, एग्जैक्ट बीच में। एक ऐसा बॉक्स बना होगा, अगर आप क्रॉस का वो मार्क कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो क्रॉस कर रहे हैं उसको उस लाइन में टच नहीं होना चाहिए। अगर आप टच करते हैं तो आपका वोट काउंट में नहीं आएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उदय का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने टाइम दिया, और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम इनको पर्सनली जानते हैं। ये बहुत ही डेडिकेशन है इनके अंदर और ये काम को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। और ऐसे कैंडिडेट को जिताइए जो जीतने के बाद कैंपस में देखिए आप लोगों को, क्योंकि पिछला बार हमने ऐसे लोगों को जिताया है जो जीतने के बाद कैंपस में देखा ही नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग सही कैंडिडेट को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।